अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स पोर्शन में अलजेब्रा का टेस्ट दिया था 50 एमसीक्यूज़ का। आज उसके सॉल्यूशन में शेयर करूंगी। 25 एमसीक्यूज़ मैंने पिछले वीडियो में दिए थे और 25 आज मैं शेयर करूंगी। ठीक है, बाकी के 25 आज मैं शेयर करूंगी। आज उसका पार्ट 2 है। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें कहते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है और पोलिनोमियल होता है। ठीक है, सो इर्रेशनल हमारे पास नहीं होता। ठीक है, डिवीजन में नहीं होता हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हमारे पास कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं मेनली। तो हमारे पास मेनली 2 होता है, एक मोनोमियल, ठीक है, एक बाइनोमियल, ठीक है, और तीसरा जो है वो पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द सम ऑफ 3x² + 7x² - 7 एंड 5x² + 8x - 9। ठीक है, इन दोनों का स्क्वेयर का सम क्या होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3x³ + 7x² - 7। ठीक है, अब दूसरा टर्म है हमारे पास 5x²। सो हमने कहा था कि एडिशन में हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो हो जाएगा 5x² + 8x, 8x नहीं है तो हम +8x और -9। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, इससे हमारे पास 8x, 7 और 9 से हमारे पास क्या आता है, 7 7 14, 15 16, इससे हमारे पास 16 आता है। ठीक है, इससे हमारे पास आता है 7 और 5 से 12। ठीक है, और नेक्स्ट है 3x³। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सही ऑप्शन क्या है। 3x³ + 12x² + 8x - 16। ठीक है, 3x³ + 12x² + 8x - 16, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन, सब्ट्रैक्ट 5x² - 9x - 10 फ्रॉम 8x² + 10x - 25। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखते हैं 8x² + 10x - 25। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इससे लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे, 5x² - 9x - 10। ठीक है, सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, सो 25 -25 + 10, इससे आता है -50। नेक्स्ट है हमारे पास 19x। ठीक है, और 8 - 5 से हमारे पास आता है 3x²। ठीक है, सो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, 3x² + 19x - 15। ठीक है, सो ये ऑप्शन देखते हैं हम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं, तो देखते हैं 2x 3x भी हमारे पास लाइक टर्म है, 2x एंड 3y ये लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स चेंज है, और 2x² एंड 3x²। सो ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक टर्म्स टू 4x²। 4x² के साथ कौन से लाइक टर्म्स है जिसका वेरिएबल और पावर दोनों सेम हो। सो इसमें देखते हैं 2xy, 3xy³, 5x², ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक टर्म्स। इसमें अनलाइक टर्म्स कौन से हैं जिसमें वेरिएबल्स चेंज हो। ठीक है, सो 2x एंड 3y, 2x² एंड 3x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2x एंड 3x ये भी लाइक टर्म्स है, 2xy एंड 3xy वेरिएबल सेम है, पावर सेम है। सो ये
ऑप्शन बी सी डी ये लाइक टर्म्स है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। एक में एक्स वेरिएबल है, दूसरे में वाई वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनलाइक टर्म टू 2x²। हमें कहा गया है कि इसमें हमारे पास अनलाइक टर्म कौन सा है 2x² के, ठीक है। सो ऑप्शन ए तो हमारे पास लाइक टर्म्स है, ठीक है, और इन लोगों ने मांगा क्या है अनलाइक टर्म्स। सो इसमें हम देखते हैं 2xy एंड 3x बोथ बी एंड सी आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है 2x + 3x। सो 2x और 3x को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 5x, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 5x² + 3x²। दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। सो इसको हम ऐड करते हैं 5x² और 3x²। सो 5 और 3 से हमारे पास 8x², ठीक है। सो इसको देखते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोमियल। मोनोमियल हम उसको कहते हैं, मोनो मीन्स 1, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। सो अब देखते हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, यहाँ पर एक टर्म्स है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पर फिर 3 टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनोमियल। हमारे पास इन इक्वेशंस में बाइनोमियल क्या है, बाई मीन्स 2, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, ये हमारे पास मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और ये वाले भी ट्राइनोमियल है या पोलिनोमियल है, ठीक है। ये 2 पोलिनोमियल या ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राइनोमियल, ठीक है। सो हमारे पास ट्राई मीन्स जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हो, ठीक है। सो ये देखते हैं 2x + 3 ये हमारे पास बाइनोमियल है, 2x² - 3x ये भी बाइनोमियल है। नेक्स्ट है 2x² + 6xy ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है ना, देखें। और 2x² + 3x + 1 ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 और मोर टर्म्स हो, ठीक है, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं 2x² + 3xy - 2x + 4 इसमें ज़्यादा टर्म्स है, ठीक है, हमारे पास 4 टर्म्स हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी कहते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा। सो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये डिवीजन में आता है, ठीक है। सो हमने क्या कहा था पोलिनोमियल में, जो कि डिवीजन में ना हो, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी इस वजह से गलत है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है 2x² + 3x², सो इससे हमारे पास आता है 5x²। इसको हम ऐड करके हमारे पास 5x² आता है, जो कि मोनोमियल है, ठीक है, सिंगल टर्म है। नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है 2x² + 3x + 1 और x। सो इसमें भी ये वेरिएबल डिवीजन में है, इस वजह से हम इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई द पोलिनोमियल्स, ठीक है, इन दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 2x को x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 3 को x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2x × x। सो ये 2x² + 2x × 2 4x + 3x + 6, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 7x + 6, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं 2x² + 7x + 6, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज x² + 7x + 12, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मैंने आपको बताया था ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है एक नंबर की, या जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 7 आता हो और मल्टीप्लिकेशन से 12 आता हो, ठीक है। सो अब 3 और 4 आते हैं, सो दोनों एडिशन में होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, +7x है, सो यहाँ पर
दोनों की एडिशन से हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। +3 +4 से हमारे पास 7 आएगा। सो दोनों पॉजिटिव में होंगे, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, +3 +4। नेक्स्ट है हमारे पास x² + 2x - 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इससे क्या आएगा, x² + 2x - 15, ठीक है। अब यहाँ पर +2 और -15 है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा, एडिशन से ये आएगा, ठीक है। सो +5 - 3 से हमारे पास +2 आता है और मल्टीप्लिकेशन से -15 आता है, ठीक है। +5 × -3 से -15 आता है। अब इक्वेशन में पुटिंग करते हैं, x² + 5x - 3x - 15, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा x + 5 - 3x + 5, ठीक है। सो x + 5 x - 3 इज़ द करेक्ट वन, x + 5 x - 3 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास x² + 10x + 24, ठीक है। सो वो ऐसा नंबर जिससे हमारे पास 10 आ जाए एडिशन से और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 24। तो अगर हम 24 को देखें तो ये 6 और 4 के टेबल में आता है, ठीक है। सो 6 × 4 = 24, ठीक है। सो 6 + 4 = 24, दोनों पर पॉजिटिव में होंगे। सो x + 4 एंड x + 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व फॉर x के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो 2x + 5 = 11, ये हमारे पास बन जाएगा। 2x = 11 - 5 जो कि 6 के इक्वल है। सो 2x = 6 एंड x = 6 / 2 = 3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज x² + 4x + 4, ठीक है। अब इनको हमने फैक्टराइज करना है। अगर हम देखें +4x और +4 है, ठीक है, जिसके एडिशन से +4 आएगा और मल्टीप्लिकेशन से भी +4। सो अगर हम 2 × 2 करें, इसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन से भी 4 आता है और 2 + 2 एडिशन से भी 4 आता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, x + 2 x + 2, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं, a² + 2ab + b², ठीक है। सो a² हमारे पास x² हो जाएगा, ठीक है। अब 2x और दूसरा 2 + 2², ठीक है। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो x + 2 होल स्क्वायर या x + 2 एंड x + 2, ठीक है। इससे हमारे पास ये फॉर्मूला भी बनता है, ओके। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सॉल्व फॉर y, अब हमने y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। y / 4 = 9। सो y = 4 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाएगा। सो y = 9 × 4 = 36। सो y की वैल्यू हमारे पास 36 है, जो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई 3x² + 2x - 1 + 2x² - x - 3, ठीक है। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंपल एडिशन करनी है, ठीक है। अब अगर हमने लाइक टर्म्स को पहले ऐड करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे 3x² और 2x² है, ठीक है। सो 3 + 2 5x² + 2x और -x है, ठीक है। सो +2 - 1 से हमारे पास +1 आता है, ठीक है। सो 5x² + x और -1 - 3 से -4 आता है, ठीक है। सो यहाँ पर तो ++4 है, सो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक -4 यहाँ पर है, एक -4 यहाँ पर, और दोनों में 5x² है, बट यहाँ पर x में हमारे पास थोड़ी चेंज है। सो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5x² + x - 4, ठीक है। सो हम ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। 23(1) सॉल्व फॉर z/2 + 3 = 7, ठीक है। z के लिए सॉल्व करना है, सो सबसे पहले हम 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। z/2 = 7 - 3 = दिस इम्प्लाइज दैट z/2 = 4, ठीक है। 7 से 3 हटाए तो हमारे पास 4 बच जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2, हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। सो z =
4 × 2 = 8, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, z = 8। अब फैक्टराइज करना है हमने x² - 9। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, x² - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 एंड x - 3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ये a² - b² फार्मूला है इक्वल्स टू a + b एंड a - b, ठीक है। ये वाला फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। और जो कि हमारे पास है x - 2 = 7, -2 है, माइनस को हम यहाँ पर लेके आएंगे। सो x = 7 + 2 = 9, ठीक है। सो 7 + 2 9, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। ये हो गए हमारे 50 MCQs, ठीक है।